हेलो दोस्तों, मैं माला। नर्सरी देखती नहीं हो कि मेरी बेचैनी बढ़ जाती है। थोड़ी मैं बीमार थी, डॉक्टर से दिखाने गई थी। लौटते समय मैं इस नर्सरी में आई और मुझे बहुत उम्मीद थी इस नर्सरी से कि इसमें बहुत सारे प्लांट मुझे मिल जाएंगे, विल्टर फ्लावरिंग प्लांट जो अभी मैं ढूंढ रही हूँ। तो मैं इस नर्सरी में गई तो सच में ये नर्सरी अमेजिंग है दोस्तों, बहुत बढ़िया ये नर्सरी है। इसके अंदर मुझे बहुत सारे पॉट और लोटस के भी प्लांट लगे हुए हैं दोस्तों। अमेजिंग, बहुत बढ़िया लगा मुझे ये नर्सरी। तो आप कालिका नर्सरी में ज़रूर जाइए और ये नर्सरी बर्दीवास में है दोस्तों। तो मैं नेपाल से हूँ और मैं नेपाल की बात बता रही हूँ। मैं जनकपुर में रहती हूँ और बर्दीवास गई थी डॉक्टर से दिखाने और रास्ते में ये नर्सरी मिला मुझे। तो मैं देखी कि अरे यार, इस नर्सरी में तो बहुत सारे पॉट आगे से ही दिख रहे थे। तो मैं इसमें आई और मैं जिस उम्मीद और आशा लेकर के इस नर्सरी में आई थी, बिल्कुल मुझे पूरा करता हुआ मिला। मैं इस नर्सरी में पहुंची तो बहुत सारे खूबसूरत पॉट देखे। प्लांट जितने भी थे बहुत मैनेज करके इन्होंने रखा था और प्लांट भी बहुत ज़्यादा हेल्दी था। फिर मेरी क्या आदत है कि मैं कोई भी नर्सरी में जाती हूँ तो नर्सरी के चारों तरफ मैं बहुत अच्छे से घूमती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि कौन कौन से प्लांट अच्छे हैं, किस कंडीशन में है, किस प्लांट को लेना चाहिए, प्लांट का प्राइस कितना है और इन्होंने प्लांट को किस तरह से लगाया है, किस तरह से ये मिट्टी रेडी करते हैं, किस तरह के ये हार्मोन जो होता है रूट हार्मोन उसका यूज करते हैं, या किस तरह से कितने लोग इसमें काम करते होते हैं और किस तरह से इन्होंने मैनेज करके रखा है। कौन से विंटर के प्लांट हैं इनके पास, कौन से समर के प्लांट हैं इनके पास और प्लांट का कंडीशन कैसा है। बहुत सारी बातें मैं वहाँ जाती हूँ और देखती हूँ। मैं इस नर्सरी में आई तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। और इधर में देखिए एक पोखर टाइप का भी इन्होंने लगा के रखा है। शायद इसमें ये मछली पालन करें या इसमें और भी कुछ रखें, मुझे यही लगा। बहुत सारे लोग काम में लगे हुए थे इसमें नर्सरी में और नर्सरी के ऑनर यहाँ मुझे नहीं मिले। तो मैं चारों तरफ नर्सरी में घूम रही थी और देख रही थी कि मुझे कौन से प्लांट लेने हैं। सभी प्लांट मुझे बहुत हेल्दी लग रहे थे। इस नर्सरी में आउटडोर, इंडोर, समर के और विंटर के भी प्लांट बहुत सारे हैं और सभी प्लांट बहुत अच्छे कंडीशन में हैं। यहाँ आकर के आप बहुत सारे प्लांट खरीद करके ले जाइए। और डेंथस के देखिए प्लांट इन्होंने बहुत सारा लगा के रखा है और ये विंटर के ही प्लांट हैं। इसमें अभी फ्लावर नहीं खिले हैं, फ्लावर खिलेंगे तो मैं भी यहाँ से बहुत सारा प्लांट परचेज करके ले जाऊँगी। तो मेरी आदत है कि मैं अंदर अंदर जाती हूँ और सभी प्लांट को बहुत अच्छे से देखती हूँ और ये भी देखती रहती हूँ कि मुझे अब कौन से प्लांट लेने हैं। तो मैं अंदर गई और देखी तो बुगेनविलिया के जितने भी प्लांट थे उसमें बम्पर फ्लावरिंग हो रहा था दोस्तों। ये धरती में लगा हुआ है तो इसमें बम्पर फ्लावरिंग है। प्लांट भी काफ़ी बड़ा था और मेरीगोल्ड के प्लांट तो देखिए कितने खूबसूरती से फ्लावरिंग कर रहा है, बहुत ही प्यारा। और इसका जो फूल का साइज भी काफ़ी बड़ा है। प्राइस भी सही है, 100 रुपीज़ में बड़ा प्लांट है और छोटा प्लांट है वो 40 रुपये का है। और सीड से भी ये प्लांट रेडी करते हैं। तो देखिए ट्रे में किस तरह से ये छोटे छोटे प्लांट अभी लगा रहे हैं और इस तरह से ये बड़े पॉट में भी बहुत सारा जो विंटर के प्लांट है, सभी पुटूनिया का प्लांट है और भी विंटर के प्लांट है जो अभी बहुत छोटे हैं, पता नहीं चल रहा है कि कौन सा प्लांट है, लेकिन प्लांट इन्होंने बहुत सारा लगा के रखा है और प्राइस भी बिल्कुल सही है। ज़रूर आप नर्सरी में जाइए और यहाँ से बहुत सारे प्लांट, विंटर के बहुत सारे आप प्लांट लेना चाहते हैं तो आइए और यहाँ से खरीद करके अपने घर ले जाइए और अपने पॉट में लगाइए। सभी प्लांट बहुत अच्छे से लग जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी है और इस तरह के प्लांट ही लेने चाहिए। पैसा वसूल हो जाता है इस तरह के। यदि आप प्लांट लेते हैं और पॉट में लगाते हैं तो प्लांट 100% लग जाता है दोस्तों। और ये कटिंग इन्होंने 4-5 दिन पहले ही लगाया था। सभी कटिंग बहुत जल्द बहुत अच्छे कंडीशन में आ जाएंगे और सेकुलेंट के भी बहुत सारे वैरायटी इनके पास है और सभी का प्राइस भी बहुत अच्छा है। देखिए अभी बहुत छोटा छोटा प्लांट है लेकिन ये प्लांट 15 दिन में बड़ा हो जाएगा और इस प्लांट को आप खरीद करके अपने पॉट में लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ये प्लांट लग जाता है। प्लांट हमेशा हेल्दी लेना चाहिए। अच्छा प्लांट है तो लगाइए, छोटा प्लांट आपको कभी नहीं खरीदना चाहिए। और गुलदावरी के भी बहुत सारे हमने प्लांट देखे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलर के प्लांट थे, लेकिन मैं इसे जब लेने चाही तो बोला कि ये प्लांट बिक चुका है। तो फिर मैं मेरीगोल्ड के प्लांट लिखी और मैं आगे में जो भी बहुत सारे गुलदावरी के प्लांट थे उसमें से भी हमने बहुत सारे प्लांट खरीदे दोस्तों। प्लांट तो हमारी कमजोरी है तो इस प्लांट को सेलेक्ट भी कर रही थी और फिर मैं अंदर भी जाकर देख रही थी कि अंदर इनका किस तरह से मैनेज करके रखा है। तो यहाँ देखिए इस तरह यहाँ पे ये मिट्टी बनाते हैं और सफाई का भी काम करते हैं।
तो ये जो सैंडी सॉइल यहाँ पे रखा है और गोबर की खाद यहाँ पे मिक्स करके ये अपने पॉट में या मिट्टी में इस तरह से मिट्टी ये रेडी करते हैं। बहुत सारे बेम्बू के प्लांट लगे हुए हैं और सभी ग्रीन नेट के अंदर में। प्लांट देखिए कितना अच्छा है, बहुत ग्रीन है। तो इस तरह के प्लांट बहुत अच्छे कंडीशन में जब मिलते हैं तो आप ज़रूर खरीदिए, और इस तरह के प्लांट हमेशा आपके लग जाते हैं बहुत अच्छे तरह से। तो फिर मैं इस ग्रीन नेट के अंदर भी जाके देखी कि यहाँ पे ये क्या करते हैं। तो यहाँ मैं देखी कि ये सेकुलेंट वेराइटी का जो भी प्लांट है या विंटर के प्लांट है उसे ये अभी कटिंग से रेडी कर रहे हैं। मखमली फूल का बहुत सारा यहाँ पे ये पॉट में अभी रैप कर करके रख रहे हैं। और फिर मैं आगे और बढ़ी, मुझे बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है कि किस तरह से ये सभी प्लांट को रेडी करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि बहुत सारा ये भी प्लांट रेडी कर रहे हैं और छोटे छोटे ट्रे में ये विंटर के प्लांट और सेकुलेंट प्लांट को अभी लगा रहे थे। और ये भी रूट हार्मोन का यूज करते हैं। देखिए सेकुलेंट का बहुत सारा ये बाहर से मंगाया है, वो प्लांट रखा हुआ है। तो जिस तरह से मैं लगाती हूँ बस वैसे ही ये भी लगा रहे थे और रूट हार्मोन्स यहाँ पे रखा हुआ था। तो मेरी नज़र तो भाई पूरे जहाँ भी जाती हूँ अच्छी तरह से मैं देखती रहती हूँ कि कौन चीज़ मुझे देखने वाला है और कौन चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा सीख मिलेगा। मैं भी ऐसे करूँगी तो हमारे गार्डन में प्लांट इसी तरह हेल्दी रहेंगे। तो मैं रूट हार्मोन देखी और फटाफट से आप लोग को भी दिखा देती हूँ कि ये भी रूट हार्मोन का यूज करते हैं। बैम्बू के जितने भी प्लांट हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो इस तरह से हमने 2 जेरेवेरा का प्लांट लिया दोस्तों। और फिर चलिए इस भैया की बात आपको सुनाती हूँ। भाई 100 रुपया 40 300 50 50 50 160 अम्बाको पेड़लाई मिलाउनु न, मिलाएर हो ए के मिलाएर मिलाऊ भाई। तो देखा आपने, प्राइस भी बिल्कुल सही है और बहुत अच्छा है। और इस तरह के प्लांट आपको यदि मिलते हैं तो इस तरह के प्लांट आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए दोस्तों। तो फिर मिलती रहूँगी, बाय बाय।